हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं साउंड के लास्ट पार्ट के साथ। इसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ऑडिएबल, इनऑडिएबल साउंड, नॉइज एंड म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और हमारा लास्ट होगा नॉइज पोल्यूशन। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने डिस्कस किया था टॉपिक एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले ऑडिएबल और इनऑडिएबल साउंड के साथ। तो हम जानते हैं ऑडिएबल और इनऑडिएबल साउंड किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल बताया था सिंपल पेंडुलम को लेकर, ठीक है। तो कईयों के मन में ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि जब सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट करता है तब हमें साउंड क्यों नहीं सुनाई देता है। वो इसलिए क्योंकि साउंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और जो फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूस करता है वो बहुत लो होता है, करीब 2 से 3 हर्ट्ज के बीच में। इसीलिए हमें ये साउंड सुनाई नहीं देती। तो हम जानते हैं ऑडिएबल साउंड किसे कहते हैं। ऑडिएबल साउंड 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, इसे हम ऑडिएबल साउंड कहते हैं। और इनऑडिएबल साउंड 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ओर होती है, जिसे हम इनऑडिएबल साउंड कहते हैं। साउंड के 2 टाइप होते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। तो हम आगे देखते हैं इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड। तो पहले जानते हैं इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड किसे कहते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड वे साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे की ओर होती है उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। ये ह्यूमन के द्वारा ऑडिएबल साउंड नहीं है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल हमने दिया है, राइनोसोरस कैन प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। राइनोसोरस है वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इंफ्रासोनिक साउंड समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम अल्ट्रासोनिक साउंड की तरफ। अल्ट्रासोनिक साउंड वो साउंड की फ्रीक्वेंसी जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ओर होती है उसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। ये भी ह्यूमन के द्वारा ऑडिएबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन हियरिंग रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है। एक अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूसर बैट होते हैं। ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं एज वेल एज वो सुन भी सकते हैं। वे अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग अपने शिकार को पकड़ने में करते हैं। ये अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं। आगे हम चलते हैं नॉइज और म्यूजिक की तरफ। तो पहले हम चलते हैं नॉइज किसे कहते हैं। जो अनप्लीजेंट साउंड होते हैं उसे हम नॉइज कहते हैं। नॉइज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इरेगुलर वाइब्रेशन की वजह से नॉइज प्रोड्यूस होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, देखिए, मिक्सी और ग्राइंडर का चलना, हॉर्न का बजना, ज्यादा तेज आवाज में म्यूजिक का बजना, इसे हम नॉइज के अंदर रखते हैं। अब हम चलते हैं म्यूजिक किसे कहते हैं। वे साउंड्स जो हमारे कानों को प्लीजेंट लगते हैं वे म्यूजिक के अंदर आते हैं। ये प्रोड्यूस होते हैं रेगुलर जेंटली कर्व साउंड वेव के कारण होते हैं, इसे हम म्यूजिक के अंदर कहते हैं। हालांकि जब म्यूजिक ज्यादा तेज आवाज में बजने लगता है तो ये नॉइज के रूप ले लेता है, क्योंकि ये हमारे कानों को उस समय बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आगे चलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कैटेगराइज्ड किया गया है। विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं फ्लूट। मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं हमारे तबला। प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है हमारा मझीरा। और एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो है जल तरंग। ये स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आगे हम बढ़ते हैं नॉइज पोल्यूशन की तरफ। नॉइज पोल्यूशन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ लाउड, अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड्स in our environment is called noise pollution.
जो बहुत तेज, अनवांटेड और जो डिस्टर्बिंग साउंड्स होते हैं हमारे वातावरण में, उसे हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। अब नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेस क्या हो सकते हैं? देखिए, ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स, रनिंग ऑफ मशीन्स, प्लेइंग टीवी, रेडियोज इन लाउड वॉइसेस, हॉर्न का बजना, मशीन का चलना, रेडियो टीवी के तेज आवाज में बजना, ये सारे नॉइज पोल्यूशन के अंदर आते हैं और ये इसके सोर्स भी हैं। आगे हम बढ़ते हैं, हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इसके हार्म्स क्या क्या है नॉइज पोल्यूशन के? ठीक है, देखिए, ये हमारे इससे जो हार्म्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ये हमारे कानों को परमानेंटली डैमेज कर सकता है, जिससे हम बहरे भी हो सकते हैं। इट कैन काउज एलिमेंट कॉल हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन के भी कारक हो सकते हैं ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन। ये इट कैन काउज इरिटेशन एंड हेडेक। ये इरिटेशन और हेडेक के काउजेस हो सकते हैं। और नॉइज ड्यूरिंग नाइट टाइम डिस्टर्ब आवर स्लीप। और रात के समय नॉइज हमारे नींद को खराब कर सकता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा मेजर टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशंस, यानी कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। नॉइज पोल्यूशन शुड बी कंट्रोल्ड टू प्रिवेंट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये ह्यूमन के साथ साथ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हानि पहुंचाता है। वी कैन कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन टू सम एक्सटेंट बाय टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स। हम लोग कुछ मेजर्स को अपनाकर नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं मेजर्स? वी शुड नॉट प्ले रेडियो टीवी टू लाउडली। हम लोगों को रेडियो टीवी को ज़्यादा तेज आवाज में नहीं चलाना चाहिए। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स शुड बी अवॉइडेड। पटाखे को फोड़ने से बचने चाहिए। ट्रीज शुड बी प्लांटेड। पेड़ पौधों को लगाना चाहिए ताकि वे नॉइज को एब्जॉर्ब कर सकें। एंड लाउड स्पीकर शुड बी प्लेड एट लो वॉल्यूम। और लाउड स्पीकर टीवी रेडियोज को लो वॉल्यूम पर चलाना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगे कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा?